हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज खुजू ऑफिसर। तो ये है आपके इंग्लिश के सेट ए और आज के जो इंग्लिश के पेपर होंगे वो यार देखो सेट हिसाब से पेपर तो अच्छे हैं। अलग अलग सेट्स में थोड़े क्वेश्चंस अलग अलग है, कुछ सेट में पूरे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है, कुछ सेट में तो अलग ही है। तो जिसके भी कैसे बने होंगे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सेट ए का जो आंसर्स है, ये मैं आंसर्स की आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और कमेंट में बताना कि और कौन से आंसर्स ही आपको चाहिए। ठीक है, और आप कौन से कितने मार्क्स स्कोर कर लेंगे ये भी आप मुझे अपने कमेंट में बताइएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइए। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सेक्शन ए में, जहाँ पे आपको पहले दिया होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे इसको पढ़ के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो आप सारे ने बनाया होगा तो इसके मैं आंसर्स यहाँ पे बताता हूँ। और हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट, बट यहाँ पे मैं आपको आंसर्स की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, आंसर्स की ओर लेके चलने में बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे यार सेक्शन ए, यहाँ पे आवर हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर डिफर बिकॉज वी आर यूनिक। क्वेश्चन दूसरे में आएगा रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ। तीसरा आएगा इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फोर्थ है क्रिएटिव और फिफ्थ है ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, उसी प्रकार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको नीचे आंसर्स देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप जाओगे तो यहाँ पे एमसीक्यू के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टू एक्वायर अ न्यू हॉबी। तो यहाँ पे बेस्ट वे टू एक्वायर न्यू हॉबी देख सकते हो, अपने अपने हिसाब से लिखा होगा तो भी ठीक है। यहाँ पे जो हाउ डूज हॉबीज इम्पैक्ट टाइम मैनेजमेंट हॉबीज कैसे इम्पैक्ट करते हैं यहाँ पर बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ अ हॉबी प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ पर्पस इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। व्हाट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल शेयरिंग सिमिलर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बताने हैं। उसके बाद वोकेबलरी पे चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे वोकेबलरी दिया होगा। जैसे कि हम वोकेबलरी चलते हैं जहाँ पे आपको वोकेबलरी के क्वेश्चंस आए होंगे, देखते हैं हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 11 और 12 के आंसर्स भी हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 और 12 का है वर्ड सिमिलर टू अ कैप्टिवेटेड, पैरा 1 से इंगेज्ड आएगा, इंथ्रिल्ड आएगा। वर्ड सिमिलर टू रिफरेंस पैरा 4 में, तो इसका यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं जहाँ पे आपको नोट्स हेडिंग एंड सब हेडिंग बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके हेडिंग सब हेडिंग एब्रीविजन यहाँ पे बताने होते हैं। ठीक है, तो ये 13 और 14 के आंसर हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखो 13 में नोट्स ऑन फास्टिंग एंड इट्स बेनिफिट, इंट्रोड्यूस टू फास्टिंग हेल्प इन वेट लॉस। तो ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स ये सारे अपने से आपको करने रहे होंगे, तो आपने किए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे कि इसका समरी गिव अ समरी सुटेबल टाइटल, तो यहाँ पे द पावर ऑफ फास्टिंग है। मैक्सिमम लोगों ने यही समरी लिखा होगा। और यहाँ पे इसका एक समरी जहाँ पे छोटा आपको बताना होता है 5-6 लाइन में, तो आपने जैसे कि ये बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं राइटिंग स्किल। यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको अफेक्टिंग योर स्टडीज एंड ओवरऑल पीस इन द नाइबर राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग अ बैन ऑन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। तो ये लाउड स्पीकर वाला जो क्वेश्चन है, कल के लेटर में बताया था कि लाउड स्पीकर वाला भी कर लेना, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपने लिखा होगा। ठीक है, कि आप कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट आपको पता होगा और आपने जैसा भी लिखा होगा आपकी इंग्लिश होगी। उसके बाद यहाँ पे आया नोटिस बोर्ड में कि स्कूल नोटिस बोर्ड में आपको कोई लॉस्ट लाइब्रेरी कार्ड हुआ है तो उसका डिटेल प्रोवाइड करना है और रिटर्न के लिए इन्फॉर्म करना है। वर्ड लिमिट है 50-60। इसमें और में आपको दिया गया नोटिस करना है जिसमें इंटरेस्टेड इन टूडे स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। तो यहाँ पर आपको ये दे दिया गया। तो यही है, एकदम नॉर्मल सा नोटिस था, बस इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 2/4 लिखा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड आपको बनाता है। इसमें आपको स्पोर्ट इंचार्ज बनाया गया है गांधी मेमोरियल HS सूरजपुर से, और इसमें आपको सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट को यहाँ पे उसके लिए वो लिखे स्पोर्ट्स मीट के लिए आपको यहाँ पे नोटिस लिखने को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद सीधे 17 में चलते हैं जहाँ पे आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में हम चलते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में पहले आएगा शट द डोर शुड बी शट पासिव वॉइस। ठीक है, तो उसके बाद है द डोर इज़ टू हाई फॉर द बेबी टू रीच, तो द डोर इज़ सो हाई दैट द बेबी कैन नॉट रीच इट। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर पैडम, तो यहाँ पे द सर्वेंट आस्क्ड हिज मास्टर टू पैडम हिम। ठीक है, आई मेड हिम गो टू स्कूल। फाइनाइट वर्ब आपको करना है यहाँ पे, फाइंड आउट करना है, तो वो है मैड। उसके बाद है स्नेहा इज शी इज़ नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे आएगा स्नेहा इज रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ पे यूज़ करना था बट का
एज सुन एज द बस अराइव द चिल्ड्रन रश टू द बोर्ड, तो एडवर्ब क्लॉज निकालना था, एज सुन एज द बस अराइव था, ठीक है। हु हैज़ टेकन माई पेन, बाय हु हैज़ माई पेन बीन टेकन आएगा, ठीक है। उसके बाद है दिस इज़ विलेज, तो दिस इज़ अ विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न होगा, ठीक है। 8 9 है आई वॉज बॉर्न हियर, तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। उसके बाद 10th है द प्रिंसिपल सेड टू अनिल डिड यू बीट रवि यस्टरडे, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड अनिल इफ ही हैड बीटन रवि द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से बनाना है, 11 है, 12 है, 13 है, जैसा कि आपने देखा होगा। आई विल नॉट पे इफ ही डज नॉट सेंड मी द बिल अगेन, तो आई विल नॉट पे इट अनलेस ही सेंड मी द बिल अगेन, ठीक है। ही इज़ एन हॉनेस्ट गाय, आई नो दिस, तो आई नो दिस ही इज़ एन हॉनेस्ट गाय, ठीक है। इट हैज़ ब्लूज, इट वॉज अ ब्लू शर्ट, तो इट वॉज अ शर्ट दैट इट वॉज ब्लू, यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना था। उसके बाद तुमको राइटिंग स्किल में दिए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एक लिखना था, तो द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो योगा के बारे में आप लिख सकते थे। आर्टिकल में भी बताया था कि हाँ योगा के बारे में लिख लेना, योगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी है, जहाँ पे आपको ये सारे पढ़ के आंसर्स देने थे, तो मैं इसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाते हो 19 के। तो यहाँ पे 19 के आंसर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, द सैड एंड मोनोटोनस, इसके आंसर्स होंगे सी। और दूसरा द नरेटर फाउंड द होल वर्ल्ड रेड ट्रैप, तो एज इट एग्जिटेड टू सेट बेट फॉर पीपल। द आइडिया दैट स्ट्रक द नरेटर वॉज दैट द होल वर्ल्ड इज रेड ट्रैप। द मीनिंग ऑफ फेस होपलेस सिचुएशन इन द गिवन हैशटैग में रेड ट्रैप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद विच मोमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब एग्जोटिक, यहाँ पे आपको आंसर देना है व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट, ठीक है। तो वाई अकॉर्डिंग टू पोइट द मोमेंट विल बी एग्जोटिक, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ एबो। एक्सप्लेन विदाउट रस विदाउट इंजन्स, ऑल ऑफ एबो आएगा, ठीक है। 16 का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनोफिकेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर ये। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना था, फाइंड द मीनिंगफुल ऑफ द फेस होपलेस सिचुएशन इन द गिवन, तो यहाँ पे वेट एयर रेड ट्रैप मेडिकेशन, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पे आपके इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको 2 और 3 सेंटेंस में आपको लिखने थे, जहाँ पे सारे आंसर्स आपने लिखे होंगे यहाँ पे 30। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे विस्तार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे आंसर्स, ठीक है। तो मैं आपको आंसर्स की ओर भी ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 में, व्हाट डिड एम.एल. हेमल टेल द पीपल इन अ क्लास अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ पे इसके आंसर्स है। उसके बाद व्हाट इज एम्ब्रो इको बैक्स नोवेल एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ इट, तो वाई डू यू थिंक डांगी कंसाइडर अ चंपन एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, ए सेट है ये। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर हमने बताया कि फियर ऑफ डगल वाला जो चैप्टर है यहाँ पे वो है, और यह सोफी या झांसी वाला क्वेश्चन है। विस्टास से है हु इज़ मिस्टर लैम, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने क्वेश्चन में बताए हुए थे। हाउ डिड जिटकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, तो यहाँ पे कैसा लगा उसको। उसके बाद टाइगर किंग से आपको क्वेश्चन है 33 वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है द कैंडिडेट एक्सप्लोर द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक्सप्लेन वाई, तो इस प्रकार से ये जो पेपर है वो ख़त्म होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।